नमस्कार, मैं हूं अंशुता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 12वीं सूची जारी कर दी। अपनी इस सूची में पार्टी ने बंगाल की सबसे चर्चित सीट डायमंड हार्बर के लिए उम्मीदवार के नाम का आखिरकार ऐलान कर ही दिया और टीएमसी की टेंशन बढ़ा दी है। तो इस सीट से बीजेपी ने किसे दिया टिकट, क्या है इस सीट का समीकरण, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 2024 की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई को शुरू होने में अब महज 3 दिन ही बचे हैं, जिसके चलते देश का सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसी बीच बीजेपी ने 4 राज्यों के 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन इस सूची के सामने आते ही सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की हो रही है वो है पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट, क्योंकि इस सीट से टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में सभी की निगाहें इस सीट पर थी कि बीजेपी अब इस सीट से किसे टिकट देती है। जो सस्पेंस अब खत्म हो गया और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बता दें कि बीजेपी ने टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि डायमंड हार्बर से अभिषेक लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। इस बार वो यहां से पार्टी के टिकट पर तीसरी बार मैदान में है। ये इलाका सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इसीलिए इस सीट पर उम्मीदवार उतारने में बीजेपी ने इतना ज्यादा समय लिया। बंगाल में 42 लोकसभा सीटों में से 41 पर भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। एकमात्र डायमंड हार्बर सीट पर भाजपा ने अब तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की थी। इस वजह से भाजपा को टीएमसी के तीखे शब्दबाणों का सामना भी करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो वो अमित शाह को टिकट दे सकते हैं। बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर बनर्जी ने कहा था कि मुझे लगता है डायमंड हार्बर में भाजपा के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार ईडी, सीबीआई निदेशक होंगे, या अगर गृह मंत्री खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी द्वारा उम्मीदवार देने में देरी से पता चलता है कि पार्टी कितनी खराब हो गई है। आखिरकार बीजेपी ने सीट से उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जिस सीट पर प्रत्याशी उतारने के लिए बीजेपी ने इतना समय लिया, क्या वो उम्मीदवार ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ तुरुप का इक्का साबित हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।